आम का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी मुझसे 30 सालों से यही सवाल कर रही है। यह छिपकली पूछ रही है कि या अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है कि यहाँ पर छिपकली का भी सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी मूसा का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को उस छिपकली का कोई दावत देनी थी और ना ही कोई तकलीफ करनी थी, ना उसको कोई खाना पानी देना था। फिर मूसा का मुझे क्या फायदा है? इसलिए अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, 30 सालों से यह छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि ऐ अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और ऐ मूसा, आज तू पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? ऐ मूसा, ये तुम्हारा रब ही जानता है कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ में पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। अल्लाह ने हर मखलूक को अपनी अपनी हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है, और जो मकसद, जो फायदा किसी एक मखलूक से है, वह मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। ऐ मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग हिकमत है, सबका अपना एक अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आप अलैहिस्सलाम के बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ऐ मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? यह तो किसी भी काम का नहीं है। यह देखने में भी कितनी बदसूरत लगती है, इसकी शक्लो सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी भी काम का नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है कि ऐ अल्लाह, तूने इंसान को क्यों पैदा किया है? ये नासुकरा, ये बेबसरा, लड़ने और झगड़ने वाला, इस जमीन का फसाद करने वाला, दिल में कीना रखने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फायदा है? छिपकली का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तख्लीक के फायदे और हिकमत से ज्यादा वाकिफ हूँ। इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी का पैदाइश हमारी ख्वाहिश और मर्जी के खिलाफ हो जाए तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? अगर इसको मारना गुनाह नहीं तो फिर क्यों नहीं है? बस इतना सुनना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इस रुए जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी है जो इंसानों से नाखुश है और उनका शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। उन्हीं में से एक है छिपकली और इसके खानदान